नौवीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, अज असी करांगे असाइनमेंट नंबर 162 जो कि अध्याय 14 विचों लई हुई है। इस विच असी करांगे केंद्री प्रवृत्ति के 3 माप जो कि हन मध्यमान, मध्यिका अते बहुलक। केंद्री प्रवृत्ति के 3 माप हुंदे हन मध्यमान, मध्यिका ते बहुलक। मध्यमान, मध्यिका ते बहुलक, ये 3 माप जिहड़े इन्हां नूं असीं केंद्री प्रवृत्ति के माप कहते हाँ। कोई सानूं अंकड़े दिते हुंदे हन, असीं इहो जिहा मुੱਲ कढना है जिहड़ा कि सारे अंकड़िਆਂ नूं रिप्रजेंट करदा होवे ते उन्हां अंकड़िਆਂ नूं मध्यमान, मध्यिका जां बहुलक के रूप ਵਿੱਚ असीं लिख सकते हाँ। हुण सब तो पहलां असीं करांगे मध्यमान। मध्यमान जिवें कि तुसीं 8वीं जमात ਵਿੱਚ भी कीता है, ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ बटा ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਖਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਧਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੱਧਿਕਾ ਦੀ। ਮੱਧਿਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੱਧਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ कि ये सब तो मध विच आउण वाला प्रेखण का मुੱਲ हुंदा है। मध मतलब विचकार। जिन्ने भी सानू नंबर दिते होण उन्हां दे सब तो विचकार जिहड़ा मुੱਲ आ रहा है वो मध्यिका हुंदा है। किद्दां पता करांगे? अंकड़िਆਂ ਨੂੰ चढ़दे क्रम ਵਿੱਚ लिखो। सब तो पहलां ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ अंकड़े ਉਹਨੂੰ ਵੱਧਦੇ क्रम 'ਚ लिख लो। ਪਹਿਲਾਂ छोटी संख्या, फिर ਵੱਡੀ, फिर ਵੱਡੀ, फिर ਵੱਡੀ, फिर सब तो ਵੱਡੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ अंकड़ियां दी। अंकड़े जे टांक हैं, जेकर मान लो 5 अंकड़े आ गए, 7 आ गए, 9 आ गए, 11 आ गए, तो फिर उस अंकड़ियां दी गिनती विच एक जोड़ दिओ ते 2 नाल भाग कर दिओ ते जिन्ना आंसर आवे वो शुरू तो गिन के वो साडा प्रेखण दा मुੱਲ जिहड़ा होवेगा उहनूं असीं मध्यिका कहांगे। जे मान लो साडे को n 7 होवे, 7 + 1 8 बटा 2 4 आ गया, चौथा मुੱਲ जिहड़ा होएगा वो मध्यिका होएगा। जे n जिस्त होवे, जेकर सानू जिस्त संख्यावां दित्तियां होण, मान लो 2 संख्यावां दित्तियां, 4 दित्तियां, 6 दित्तियां, 8 10 12 दित्तियां, तो फिर मध्यिका किद्दां पता करनी? n बटा 2 जमा n बटा 2 जमा 1वां मुੱਲ। की मतलब जे मान लो 10 हैं तो 10 बटा 2 5, 5वां मुੱਲ, तो 5 + 1 6वां मुੱਲ, 5वां मुੱਲ तो 6वां मुੱਲ उन्हां दा मध्यमान। मध्यमान मतलब उन्हां दा जोड़ करो तो बटा 2 नाल भाग कर दिओ। सो देखो हुण बहुलक। बहुलक है, बहुलक सब तो वध आउण वाला प्रेखण हुंदा है। जिहड़ा सब तो ज़्यादा वारी अंकड़ा आ रहा है उस नूं असीं बहुलक कहंदे हां। इन्हां तिन्नां कंसैप्ट नूं 3 जिहड़े असीं हुणे फार्मूले कीते हन, मध्यमान, मध्यिका ते बहुलक, उन्हां नूं इस उदाहरण दे नाल बिल्कुल क्लीयरली स्पष्ट तौर ते समझिया जा सकदा है। एक टीम ने फुटबाल दे 10 मैचां विच हेठ लिखे गोल कीते। फुटबाल विच हेठ लिखे गोल कीते 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। इन्हां दा मध्यमान, मध्यिका अते बहुलक पता करो। सब तो पहलां असीं इन्हां दा मध्यमान पता करांगे। मध्यमान का फार्मूला की है? प्रेखणा का जोड़ बटा प्रेखणा की गिनती। जिहड़े सानू 10 मैचां दे गोल दिते हुए हैं वो गोल असी जोड़ कर दिते। 2 जमा 3, ध्यान नाल देखो, असी इन्हां दा जोड़ कर दिता। 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 0 जमा 1 जमा 3 जमा 3 जमा 4 जमा 3 ते बटा प्रेखणा की गिनती। किन्ने मैच सी? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 थल्ले आ गया। हुण असीं जोड़ करांगे 2 3 5 ते 4 9 ते 5 14 ते 1 15 3 18 3 21 ते 4 25 3 28, 28 बटा 10। हुण 28 बटा 10 इनू 28 नूं विच रख के 10 ते भाग दे दिओ, उत्तर आ जाएगा 2.8। तो जां सानूं सिद्धा भी पता है बटा 1 दे नाल जिन्नियां 0 होण उन्ने अंक असी सज्जे पासों छड्ड के पॉइंट लगाउंदे हां ते इत्थे आ जाएगा 2.8।
फिर अगे वारी आती है मध्यिका की। तो मध्यिका वास्ते असीं की पढ़िया सी, सब तो पहला चढ़दे क्रम विच लिखो। तो सब तो पहला जिहड़े नंबर दिते हुए हैं उन्होंने वधदे क्रम च लिख लो। सब तो छोटा नंबर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बारी 3 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर एक बारी होर 4, 2 बारी 4 दिता है, फिर 5। सो ये चढ़दा क्रम हो गया, वधदा क्रम हो गया। हुण इहदी गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन की कीमत आ गई 10। सो मध्यिका जिहड़ा है वो ये हुण एन की है, 10 की है जिस्त। तो जिस्त होवे तो की करना सी, एन बटा 2, एन बटा 2 प्लस 1, जानी कि 10 बटा 2 तो 10 बटा 2 दे विच 1 जोड़ना। इसनों समझो जरा ध्यान नाल। साडे कोल इत्थे जिहड़ी रेखना की गिनती है वो एन जिहड़ी है वो साडे कोल 10 आई है। एन आई साडे कोल 10। तो 10 की हुंदा है जिस्त। सो मध्यिका का जिहड़ा फार्मूला है वो बनिया एन बटा 2वां मुल जमा एन बटा 2 जमा 1वां मुल, तो ये बटा लगावांगे 2। फिर हुण समझो अगे असी एन की कीमत भरांगे 10 बटा 2वां मुल, फिर एन की कीमत भरी 10 जमा 1वां मुल बटा 2। जो असी 2 नाल कट्टिया 2 5 10, 2 5 10, तो इत्थों साडे को आ गया 5वां मुल, तो इत्थे आ गया 5 + 1 6वां मुल, तो बटा आ गया 2। हुण थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखना कि जदों असी इन्हां नंबरां दा चढ़दा क्रम लिखिया सी तो उहदे विच आया सी 0 1 2 3 3 3 3 4 4 5। हुण असी 5वां ते 6वां मुल देखना, 1 2 3 4 5। 5वें नंबर ते 3 है, 6वें नंबर ते भी 3 है। सो असी की करांगे 3 + 3 बटा 2, 3 ते 3 6 बटा 2, तो 2 तिया 6। सो जिहड़ा मध्यिका सी उहदा उत्तर आ गया 3। उम्मीद करदा हाँ कि तुसीं समझ गए होवोगे। सब तो पहला देखो असी मध्यमान पता किया, सारे प्रेखणा का जोड़ बटा प्रेखणा की गिनती। जोड़ किया 28 आ गया बटा 10 आ गया, 28 नूं विच रख के 10 ते भाग की तो 2.8 आ गया। हुण इस तो बाद अगे है साडे कोल बहुलक। बहुलक की है? बहुलक असी उपर पढ़ चुके हैं कि सब तो वध वार आने वाला अंकड़ा हुंदा है। हुण जदों असी इसनूं चढ़दे क्रम च लिखिया सी तो सानूं एक गल क्लीयर हो गई सी कि सब तो वध वार 3 आंदा है। 3 जिहड़ा वो 4 वारी आ रहा है। सो फिर इहदा बहुलक जिहड़ा है वो 3 है। ठीक है, ये बहुत ही सौखे सवाल सी। इस तो बाद अगला जिहड़ा टॉपिक है इहदे विच शीट विच वो है सवाल नंबर 2। हेठ दित्ती सारणी विचों एक फैक्टरी विच काम करदे 60 कर्मचारियों दा मध्यमान वेतन पता करो। असी मध्यमान वेतन पता करना है। तो याद रखो मध्यमान वेतन पता करना है। फिर उही गल कि सब तो पहला देखो सानू एक डब्बे विच दिता है वेतन, दूजे में दिता है कर्मचारियों की संख्या। वेतन दिता है रुपए विच, मतलब कि 3000 रुपए लैण वाले 16 कर्मचारी हैं, 4000 रुपए वाले 12, 5000 रुपए वाले 10, 6000 रुपए वाले 8, 7000 रुपए वाले 6, 8000 रुपए वाले 4, 9000 रुपए वाले 3, 10000 रुपए वाले 1, तो कुल कर्मचारी सानू 60 दिते हुए हैं। सो ये की मतलब बनया कि ये वर्गीकृत किया होया है, नहीं तो जिद्दां आ अंकड़े सन दिते सी इत्थे 0 1 2 3 3 3 4 4 5, ये अवर्गीकृत अंकड़े सी। इहदे विच सानू उन्हें इदां नहीं कहा कि 0 एक बारी आती है, 1 एक बारी आ रहा है, 2 एक बारी आ रहा है, 3 जिहड़ा 4 बारी आ रहा है, 4 2 बारी आ रहा है, 5 एक बारी आ रहा है। जे असीं इहनूं इदां लिख दईए कि 0 1 1 1 2 1 3 4 2 2 4 2 5 1, ये वर्गीकृत हो जाएगा। सो इत्थे हुण इस तरह वर्गीकृत है। कर्मचारी की संख्या का जोड़ सानू 60 दिता है तो वेतन दिता है। याद रखो जदों भी इस तरह का सवाल सानू आंदा है
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਤਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੇਤਨ ਰੁਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਕਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਫ ਫਾਰ ਇੱਥੇ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਡੱਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਐਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਫ ਅਤੇ ਐਕਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ 3000 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ 16 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 16 ਤੀਆ 48, ਸੋ ਇਹ 48,000 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 4000 ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ 12, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਫ ਅਤੇ ਐਕਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ 12 ਚੌਕਾ 48। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤਨਖਾਹ ਹੈ 5000। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ 10। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁਣ 1 5 5 ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ 4 0 ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ 6000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ 8। ਹੁਣ 8 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, 8 ਛਿੱਕਾ 48 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ 7000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ। 7000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਹਨ 6 ਅਤੇ 7 ਛਿੱਕਾ 42, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 42000 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 4, 8 ਚੌਕਾ 32 ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 32000। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ 9000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਹ ਹੈ 3, 9 ਤੀਆ 27, ਸੋ 27000 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ 10000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10000 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਫ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਿਗਮਾ ਐਫ। ਇੱਕ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਐਕਸ। ਸਿਗਮਾ ਮਤਲਬ ਜੋੜ, ਸਿਗਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਹੈ। ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਐਫ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਐਕਸ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਅਤੇ 2 8 ਅਤੇ 8 16 ਅਤੇ 6 22 ਅਤੇ 4 26 ਅਤੇ 3 29 ਅਤੇ 1 30, 3 ਹਾਸਲ ਆ ਗਏ, 4 5 6। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਐਫ ਐਕਸ ਦਾ, ਦੇਖੋ 0 0, ਇਹ 0 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 0 ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ 0 ਹੋਰ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ 8 ਅਤੇ 8 16 ਅਤੇ 8 24 ਅਤੇ 2 26 ਅਤੇ 2 28 ਅਤੇ 7 35, 3 ਹਾਸਲ ਆ ਗਿਆ। 3 4 7 ਅਤੇ 4 11 ਅਤੇ 5 16 ਅਤੇ 4 20 ਅਤੇ 4 24, 3 27 ਤੋਂ 29 ਅਤੇ 1 30। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ, ਹਜ਼ਾਰ, 10,000, ਲੱਖ, 3 ਲੱਖ 5000। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਐਕਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ। ਮੱਧਮਾਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮੱਧਮਾਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਐਕਸ ਬਟਾ ਸਿਗਮਾ ਐਫ। ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਐਕਸ ਸੀ 3,05,000 ਅਤੇ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਹੈ 60। ਇਹ 0 ਨੂੰ 0 ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 30,500 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 6 'ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਦਾਂ 2 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੱਟਣਾ ਕੱਟ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਗ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। 6 5 30, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5 ਤਾਰਿਆ, 6 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 5 ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ 0। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਰਿਆ 0, 50 ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ 6 8 48, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ, ਇਹ 2 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ 0, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਗ ਹੋ ਗਈ 6 ਤੀਏ 18, 20 'ਚ 18 ਫਿਰ 2, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 0 ਲਗਾਈ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ,
वो जीरो थले आ गई, फिर 6 तीए 18, फिर 2 बच गया, फिर असी इत्थे एक जीरो लगाई, वो जीरो असी नीचे नोट कर ली, तो 6 तीया 18। ये इस तरह ही भाग ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। सो असी ਇਹਦਾ उत्तर लिख देंगे 5083 रुपये। 5083 रुपये 33 पैसे, ये साढ़े कोल मध्यमान आ जाएगा। हुण इस तो बाद इसे शीट विच सानू दिते हुए हैं PAS नाल रिलेटेड कुछ सवाल जिहड़े कि PAS टैसट वास्ते इंपोर्टेंट हैं। उन्होंने आपां देखते हाँ। उन्हां विच देखो 78 56 22 34 45 54 39 68 54 84 की मध्यिका पता करो। असी हुणे करके हटे हाँ कि मध्यिका पता करने लई पहलां की करना पैंदा है, सानू दिते हुए अंकड़ियां नूं चढ़दे क्रम च लिखना पैंदा है, यानी कि वधदे क्रम च लिखना पैंदा है। सब तो पहलां इन्हां विच असी छोटी रकम लभांगे तो सब तो छोटी रकम है 22, उस तो बाद है 34, उस तो बाद है 39, फिर है इहदे विच 45। इस तरह असी इन्हां नूं चढ़दे क्रम च लिख लिया 22 34 39 45 54 54 56 68 78 84। फिर हुण असी इन्हां दा देखांगे कि ये गिनती कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की है जिस्त, तो 100 फार्मूला की लगेगा 10/2, 10/2 जमा 1, 10/2 5 बन गया, तो 5 दो अगे 6, एक पंजवां मुल लेना एक छेवां, 1 2 3 4 5 6, 5 तो 6 54 54, पंजवां भी 54 छेवां भी 54। सो असी की किया 54 + 54/2 108/2 कट के 54 उत्तर आ गया। फिर दूजा सवाल है साढ़े को 54, यानी कि साढ़े को C पार्ट सही उत्तर आ जाएगा। फिर दूजा सवाल है 15 14 19 20 16 15 16 अंकड़े दिते हुए हैं, दा बहुलक पता करो। ये बहुलक असी कीता सी, बहुलक की हुंदा है सब तो वध वार आने वाला अंकड़ा, जिहड़ा अंकड़ा सब तो ज़्यादा वारी आ रहा वो बहुलक हुंदा है। तो इसका बहुलक कड्ढण असी की करांगे, इहदे विच पहिलां असी देखांगे कि सब तो वध वार किहड़ा अंकड़ा आंदा है। हुण जिद्दां जे असी इत्ते निगाह मारीए 16 16 16 16, ये सब तो वध वार होने वाला अंकड़ा है। देखो 15 कितनी बारी आ रहा है, 15 15 15 3 बारी, तो 16 कितनी बारी आ रहा है, 16 16 16 16 4 बारी, तो 100 ਇਹਦਾ C पार्ट उत्तर आएगा, क्योंकि सब तो वध वार जिहड़ी बारंबारता है वो 16 की है। एक तुहानूं मैं मध्यिका दा जरा फार्मूला दसना सी। जे मान लो हुण जिद्दां सानूं कंपीटीशन एग्जाम दे विच सवाल आ जांदा है, कंपीटीशन एग्जाम दे विच कई बारी सानूं ट्रिक भी वरतनी पैंदी है। कंपीटीशन एग्जाम दे विच सानूं एक सवाल आ गया कि मध्यिका पता करो। मध्यिका असी मान लो आही टैसट वाले सवाल लैंदे हाँ। टैसट विच सवाल सी 22 34 39 45 54 54 56 68 78 84, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अंकड़े सन दिते सी। तो इन्हां दा की किया सी उन्हें सानू कि मध्यिका पता करो। असी चढ़दे क्रम च पहलां लिख लिया, वधदे क्रम च। हुण एक रकम सज्जे खब्बे पासियों, एक रकम सज्जे पासियों, एक खब्बे पासियों एक सज्जे पासियों, एक खब्बे तो एक सज्जे तो, एक खब्बे तो एक सज्जे तो। तो देखो सेंटर च की बचिया, 2 रकमां बच गईयां, 54 + 54 तो बटा करो 2, ये आ गया 108/2। तो जदों हुण 108 नूं विच रख के आपां 2 दे भाग देवांगे जां इहनूं कट्टांगे, तो 2 5 10, फिर 8 तारिया तो 2 चौका 8, तो उत्तर आ गया 54। ये भी मध्यिका कड्ढण दा एक तरीका हो सकता है। कंपीटीशन एग्जाम दे विच PAS टैसट विच असीं इस तरह भी कढ़ सकते हाँ। उदां असीं सवाल करने होण तो फिर साडे कोल फार्मूला है n/2 मुल जमा n/2 जमा 1वां मुल। जे 10 होवे जिस्त होवे फिर ये फार्मूला लगाना है। जे टांक होवे, हाँ हुण एक बारी आपां टांक का भी सवाल देख लीए। मान लो सानूं कोई भी मुल दिते हुए हैं तो उहदा सानूं कहे कि मध्यिका पता करो। मान लो टांक रकमां दी असीं मध्यिका पता करते हैं। सानूं दिता है मान लो नंबर दिते हैं सानूं 2 3 7 9 2 4 5, किन्ने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। चलो टांक हो गए।
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਂਕ ਹੈ, 7 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕ੍ਰਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ 2, ਫਿਰ ਆਏਗਾ 2, ਫਿਰ ਆਏਗਾ 3। ਦੇਖੋ 2 2 3, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਏਗਾ 4, ਫਿਰ ਆਏਗਾ 5, ਫਿਰ ਆਏਗਾ 7, ਫਿਰ ਆਏਗਾ 9। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ n ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, 1 2 3 4 5 6 7, ਸੋ ਅੰਕੜੇ ਹਨ 7। ਅਤੇ ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ n+1/2 ਮੁੱਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, n ਜਮਾ 1/2 ਮੁੱਲ, 7 ਜਮਾ 1/2 ਮੁੱਲ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8/2 ਮੁੱਲ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੌਥਾ ਮੁੱਲ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਮੁੱਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, 1 2 3 4, ਸੋ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ 4। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੱਧਦਾ ਕ੍ਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੱਧਦਾ ਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, 4, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧਮਾਨ, ਮੱਧਿਕਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।